Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 9, the Comet 1. Clear, and this chapter is taken from your class 8th NCERT It So Happened book. So students, hurry up, open your books. It So Happened, page number 73. Before you read, a new comet has appeared in the sky and is heading straight for the earth. अब पढ़ने से पहले, चैप्टर को रीड करने से पहले देखते हैं, वो कह रहे हैं कि एक नया कॉमेट जो है वो आसमान में दिखाई दिया और वो डायरेक्ट कहाँ आ रहा था, धरती पर आ रहा था. अ हेड ऑन कॉलिजन विच इज नियरली अनअवॉइडेबल. वो जो है अगर धरती से टकरा गया, जो कि एक अनअवॉइडेबल है, विल मीन द एंड ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट. और उसका मतलब क्या होगा कि इस प्लैनेट पर जो है लाइफ का एंड हो जाएगा. Scientists and religious leaders react to the situation in two different ways. जितने भी साइंटिस्ट थे या रिलीजियस लीडर थे, वो इस सिचुएशन के ऊपर जो है दो अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे थे. What happens to the comet? अब उस कोमेट के साथ क्या हुआ? It was a moonless night in December. एक दिसंबर की बात है जो जब मूनलेस नाइट थी, मीन्स चांद नहीं निकला था. अ बर्स्ट ऑफ कूल ब्रीज फ्रॉम द विंडो वॉज इनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्रानी देवी. तो अब जो है वो ठंडी हवा का झोंका विंडो यानी कि खिड़की से अंदर की ओर आ रहा था. वो जो झोंका था वो इंद्रानी देवी की जो है स्लीप को डिस्टर्ब करने के लिए काफी था. हाफ अवेक शी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो ऑल्दो शी न्यू द आंसर. तो अब वो जो है आधी जगी हुई थी और उन्होंने जो है उनके बेड के सामने जो पिल्लो रखा हुआ था उसके ऊपर टच करके देखा और बताया और ऐसे फील करा कि भाई कोई भी नहीं होता ना, हम सो रहे होते हैं या फिर हमारे साथ कोई सो रहा हो और हम आधे जगे हो तो हम ऐसे जो है टच करके देखते हैं कि भाई बेड के साथ में कोई है या नहीं है. तो साथ में जो है उन्होंने पिल्लो पर ऐसे टच करके देखा कि वहां जो है कोई भी नहीं. तो उनको पता लग गया कि दत्ता वॉज नॉट देयर, कि जो दत्ता थे वो वहां नहीं थे. सो ही हैज गॉन टू होबनॉब विद दैट रेज्ड दिव्या. तो अब वो जो है अच्छा सोचने लगी कि अच्छा वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो दिव्या के पास गए हैं टाइम स्पेंड करने के लिए. एट लीस्ट ही माइट हैव बोदर्ड टू क्लोज द डोर. तो वो खुद से ही बोल रही है कम से कम गए हैं तो दरवाजा तो बंद करते जाते. Even as she muttered her complaints, इंद्रानी देवी could not repress her smile. तो अब जो है वो कंप्लेन भी कर रही थी बट वो अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रही थी. She knew how utterly oblivious her husband. अब वो जानती थी कि उसके हस्बैंड जो है कितने भुलक्कड़ है, भूल जाते हैं वो ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग. क्योंकि जो हम रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से उसके हस्बैंड जो है ये सब चीजें भूल जाते हैं. Didn't his doctor tell him to take special precautions against the cold? तो वो अपने आप से कह रही क्या उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया नहीं कि अगर वो ठंड में बाहर जाते हैं तो स्पेशल प्रिकॉशंस लेकर के जाएं. But he wouldn't remember to put on a sweater even if it was laying on his beside chair. तो वो बता रही है कि बट उन्हें जो है याद कैसे रहेगा स्वेटर डालना. उन्हें तब भी याद नहीं रहा जब वो स्वेटर जो थी वो उनके साथ की चेयर पर ही तो रखी थी. How could he when Divya had put her spell on him? तो अब वो बोल रही कि उनको याद कैसे रहेगा जब दिव्या उनके ऊपर हाथ में हो जाती है, दिव्या उनके साथ होती है तो उन्हें कौन याद दिलाएगा. She picked up the white woolen pullover, wrapped herself in a shawl and made her way to the room. अब फिर उसने क्या करा, जो इंद्रानी देवी थी उन्होंने जो उसी व्हाइट वूलन की जो स्वेटर थी जो दत्ता के लिए रखी गई थी उसको उठाया, अपने आप को जो है शॉल में रैप करा, ठीक है, और सीधा कहाँ चली गई, रूफ पर, छत पर चली गई. ब्रेकअप हिज टीटी विद दिव्या. जो उनकी दिव्या के साथ सीक्रेट बात चल रही थी उसको तोड़ने के लिए. शी फाउंड देम बोथ हडल्ड टुगेदर आई टू आई. अब उसने देखा कि दोनों जो है कुछ आंखों से आंखों मिला करके कुछ देख रहे हैं. एट लीस्ट दत्ता वॉज लुकिंग इनटू दिव्याज आईज. उन्होंने देखा कि जो दत्ता है वो दिव्या की आईज में कुछ देख रहे हैं. When Datta acquired his telescope, he was so thrilled that he called it Divya Chakshu, divine eye. तो जब दत्ता जो है अपना टेलीस्कोप लेकर के आए थे तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और इसलिए उन्होंने अपने टेलीस्कोप को नाम दिया दिव्या चक्षु मीन्स डिवाइन आई.
To Indrani Devi, the telescope was like a designing woman who had ensured her husband. तो अब जो इंद्रानी देवी के लिए जो टेलीस्कोप था वो एक लेडी की तरह था। क्यों? क्योंकि वो जो टेलीस्कोप जो था उसने जो है उनके हस्बैंड को कंट्रोल में रखा हुआ था, कंट्रोल करता था वो। सो शी जस्ट कॉल्ड इट डिबिया एंड द नेम स्ट्रक। तो इसलिए जो है वो उसे डिबिया बुलाया करती थी और सबको डिबिया का नाम सुन करके लगता था कि कोई लेडी है, बट वो टेलीस्कोप का नेम रखा हुआ था। टू दत्ता, द टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम। अब दत्ता के लिए टेलीस्कोप क्या था? उनकी जो एम्बिशन था लाइफ का, उसको फुलफिल करने का एक जरिया था। As an amateur astronomer, he had lost for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens. तो अब जो दत्ता थे एक अमेच्योर कह सकते हैं ना, अनप्रोफेशनलिस्ट जो एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने जो है कहना चाहिए कि एक पैसे, इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद जो है एक अच्छा टेलीस्कोप लिया था, ठीक है। और वो अपना जो उनका स्पेयर टाइम होता था, खाली टाइम होता था, वो उसे अपनी जो डिबिया था, जो उनके टेलीस्कोप था, उसके साथ स्पेंड किया करते थे और आसमान को देखा करते थे, ऑब्जर्व किया करते थे। He got them both when he retired with ample money। और उन्होंने उसे कैसे लिया? क्योंकि जब वो रिटायर हो गए थे तो उन्हें बहुत सारा पैसा मिला था। The telescope was duly installed and long were the dark nights that Datta spent in stargazing। जो टेलीस्कोप था वो ऐसे एक सही जगह पर रखा हुआ था कि जब डार्क नाइट्स होती थी, ठीक है, मीन्स जब चांद नहीं निकलता था, तो दत्ता जो है वहीं पर बैठे रहते थे और स्टार को देखते रहते थे। एट लीस्ट इंद्रानी देवी थॉट सो, ऐसा जो है इंद्रानी देवी का मानना था। हियर पुट ऑन हिज स्वेटर, व्हाट डू यू वांट नबीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो। तो अब इंद्रानी देवी आती है, वो कहती है ये लो स्वेटर पहन लो, तुम क्या चाहते हो कि कल नबीन बाबू जो हैं तुम्हें फिर बोले कि चलो तुम बेड रेस्ट करो। लाइक एवरी अदर अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, दत्ता हैड अ सीक्रेट एम्बिशन दैट ही वुड वन डे डिस्कवर अ न्यू कॉमेट। जैसे हर कोई जो भी नॉन प्रोफेशनलिस्ट एस्ट्रोनॉमर होते हैं, ठीक है, सेम ऐसे ही दत्ता भी जो एक नॉन प्रोफेशनलिस्ट एस्ट्रोनॉमर थे। उनका जो एक सीक्रेट एम्बिशन था कि वो जो है एक किसी जो है नए कॉमेट को डिस्कवर करे, देखे, खोजे। 4 comets can be new coming as they do from the remote corners of the solar system। अब जो कॉमेट्स जो थे, जो नया कॉमेट आने वाला था, नए कॉमेट जब आते हैं वो जो है सोलर सिस्टम के किसी भी कोने से आ जाते हैं। लाइक प्लैनेट्स कॉमेट्स ऑल्सो ऑर्बिट राउंड द सन। जैसे जो और प्लैनेट्स होते हैं उनके जो है ऑर्बिट होते हैं कि वो जो है सन के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं, उनका जो एक स्पेशल जो है एक ही कॉमेट होता है, बट देयर ऑर्बिट्स आर हाईली एनसेंट्रिक। बट जो ये नए कॉमेट, जो दूसरे कॉमेट्स होते हैं, उनका जो ऑर्बिट होते हैं वो अनयूजुअल होते हैं। सो वंस इन अ वाइल अ कॉमेट कम्स क्लोज टू द सन। एक बार अगर जो है कोई, एक बार क्या हुआ कि कॉमेट जो है वो सन के पास आया, इट हैज अ लॉन्गिश टेल, और उसकी बहुत लंबी सी टेल थी, दैट इज लिट ब्रिलियंटली बाय अ सनलाइट एंड देन इट रिसीड्स इनटू द डार्कनेस नॉट टू बी सीन अगेन फॉर इयर्स और 4 centuries। ठीक है, तो हुआ कि जब वो सन के पास आया तो दिखा कि उसकी पूंछ जो है वो बिल्कुल जल गई है और वो जो है बिल्कुल कहाँ अंधेरे में चले जाते हैं कि फिर वो कॉमेट्स जो है वो कई सदियों तक दिखाई भी नहीं देते। वट चांस डिड ही स्टैंड विद हिज 8 inch डिबिया। अब क्या लगता है कि जो उसकी 8 इंच की जो डिबिया है, ठीक है, वो कहाँ तक उस कॉमेट को देख पाएगी। डिडंट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैव जिग्नेटिक टेलीस्कोप। क्योंकि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनके पास तो बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं। दत्ता दा वॉज ऑप्टिमिस्टिक। जो दत्ता दा थे वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थे। ही न्यू दैट द प्रोफेशनल्स विद देयर प्री असाइन्ड प्रोग्राम्स वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार्स एंड नेबुलस गैलेक्सीज। तो अब वो जानते थे कि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनके पास जो प्रोग्राम्स होते हैं वो प्री असाइन, मतलब पहले से ही उनको असाइन किए गए होते हैं कि उन्हें जो है जो फेंट से, धुंधले से जो स्टार्स हैं उनकी तरफ देखना है, ठीक है, या फिर जो नेबुलस से जो गैलेक्सीज हैं उनकी तरफ देखना है। क्लियर, नेबुलस होता है जो हेजी गैलेक्सीज है उनकी तरफ देखना है। दे माइट मिस सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग एज अ कॉमेट विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनीवे। हो सकता है वो जो है
किसी कॉमेट को जो है मिस कर दे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान तो वही होता है जो उनको प्री असाइंड प्रोग्राम्स दिए होते हैं उनकी तरफ। Indeed, amateurs had often discovered new comets, और बल्कि जो है जनरली जो नए कॉमेट्स होते हैं वो अनप्रोफेशनल जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उन्होंने ही डिस्कवर करे हैं, विच द प्रोफेशनल्स हैड मिस, जिन्हें प्रोफेशनल्स एस्ट्रोनॉमर्स मिस कर देते हैं। एंड इट लुक्ड टू दत्ता दा दैट टुनाइट वाज गोइंग टू बी द बिग नाइट, और दत्ता दा को ऐसे लग रहा था कि आज की जो रात है वो बहुत बड़ी लंबी रात होने वाली है। फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार्स दत्ता दा हैड डिटेक्टेड अ फेंट स्ट्रेंजर। तो अब जो है सेम वैसा ही बैकग्राउंड था जैसा और दिन हुआ करता था, वही पुराने तारे, ठीक है। बट दत्ता दा को जो है कुछ हल्का धुंधला सा दिखाई दे रहा था। He re-examined the charts with him, अब उनके पास जो चार्ट था उन्हें उसे दोबारा री-एग्जामिन करा, ठीक है। checked his डिबिया for any smudges on the optics, फिर उन्होंने अपनी डिबिया को जो टेलीस्कोप था उसके शीशों को चेक करा कि कहीं उसके ऊपर तो कुछ धुंधला सा नहीं लगा हुआ। did some calculation on his pockets calculator in torch light, उन्होंने क्या करा अपनी पॉकेट से कैलकुलेटर निकाला और टॉर्च लाइट में जो है कुछ कैलकुलेशंस करी अपनी। For though absent minded about daily course, क्योंकि वो जो है अपने डेली के जो रूटीन के जो वर्क होते हैं उनसे थोड़ा माइंड एब्सेंट रहता है। He was meticulous in his observation, बट वो अपनी ऑब्जर्वेशन में फिर भी परफेक्ट थे। Yes, there can be no mistake, अब उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। What he was looking at had not been there earlier and it did look like a new comet। वो कह रहे हैं जो मैं आज देख रहा था वो इससे पहले तो कभी नहीं देखा गया था और ऐसे लग रहा है कि ये कोई नया कॉमेट है। 2 days later द आनंद बाजार पत्रिका केम आउट विद द न्यूज। अब क्या हुआ, 2 दिन बाद एक आनंद बाजार पत्रिका आई एक नई न्यूज के साथ। कैलकाटा मैन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट, कैलकाटा के मैन ने जो है एक नया कॉमेट डिस्कवर कर लिया है। फ्रॉम आवर स्पेशल कोरेस्पोंडेंट, जो कि हमारे स्पेशल कोरेस्पोंडेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, श्री मनोज दत्ता अ रेजिडेंट ऑन द नॉर्थन आउटस्कर्ट्स ऑफ कैलकाटा। मनोज दत्ता जो है वो एक नॉर्थ आउटस्कर्ट कैलकाटा के नॉर्थ आउटस्कर्ट्स के रेजिडेंट्स हैं। हैज claimed to have discovered a new comet, उन्होंने क्लेम करा है कि जो उन्होंने जो है एक नया कॉमेट डिस्कवर कर लिया है। He has seen the comet on the last 2 nights, और वो जो है उस कॉमेट को पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं। And has informed the Indian Institute of Astrophysics, और उन्होंने जो है इंडियन इंस्टीट्यूट जो है एस्ट्रोफिजिक्स का उसे इन्फॉर्म भी करा है। IIA एट बेंगलोर, जो कि बेंगलोर में है, ऑफ इट्स वेयर बाउक्स की वो नया कॉमेट कहाँ पर है। द IIA runs a 90-inch telescope, the biggest in Asia at कावालूर। जो IIA है उसके पास जो है जो इंस्टीट्यूट है एस्ट्रोनॉमर का 90 इंच की टेलीस्कोप है, जो कि सबसे बड़ी टेलीस्कोप है एशिया की, और वो कहाँ पे है, कावालूर में। इफ इट कंफर्म्स दत्ता's फाइंडिंग इट विल बी द हाई पॉइंट इन हिज लाइफ लॉन्ग करियर। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि दत्ता ने नया कॉमेट फाइंड करा है तो ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। एज एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, जिस तरीके से वो एक अनप्रोफेशनलिस्ट एस्ट्रोनॉमर है, उनके लिए लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। दत्ता दा एज ही इज अफेक्शनेटली कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड, वैसे तो उनका नाम दत्ता था बट उनके जो फ्रेंड्स थे वो बड़े प्यार से उनको दत्ता दा बुलाया करते थे। एंड एडमायर्स, और उनकी प्रेज किया करते थे। एस्टिमेट दैट द कॉमेट वुड बी क्लियरली विजिबल टू द नेक्ड आई इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और उन्होंने इस चीज को भी एस्टिमेट किया कि जो नया कॉमेट है वो आगे आने वाले कुछ महीनों तक जो है आप उसे अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हो। ही गिव्स ऑल क्रेडिट फॉर हिज डिस्कवरी, अब उन्हें जो है उनकी डिस्कवरी के लिए सारे क्रेडिट दिए गए। टू हिज 8 इंच टेलीस्कोप विच ही कॉल्स डिबिया, उन्होंने जो है सारा क्रेडिट किसको दिया, अपनी एक 8 इंच की टेलीस्कोप को जिसका नाम था डिबिया। Thereafter it took just 1 week for comet दत्ता to be recognized। अब क्या हुआ, सिर्फ 1 हफ्ता ही लगा, अब उन्हें जो है कोमेट दत्ता के नाम से जो है जाना जाने लगा। एंड सो नेम, क्योंकि अब 1 हफ्ता ही हुआ कि जो नया कोमेट आया था उसको कोमेट दत्ता के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि जो भी इसकी खोज करता है उसी के नेम से ही जो है उसी कोमेट का नाम रखा जाता है।
For the IIA confirmed the findings and communicated it worldwide। अब IIA ने क्या करा, जो उन्होंने फाइंड करा था उसको कंफर्म करा और इसे जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में कम्युनिकेट कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड प्रैक्टिस द न्यू कॉमेट वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर। और ये भी बोला गया कि नया कॉमेट का नाम जो है जिसने जो डिस्कवरर है उसी के नेम पर रखा गया है। दिस ब्रोट इन अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्ता। अब दत्ता दा जो थे वो ऐसे चाहते नहीं थे, बट उन्हें जो है एक बिना चाहे ही एक पब्लिसिटी मिल गई थी। देयर वर न्यूमरस रिसेप्शंस एंड फंक्शंस टू अटेंड। अब उन्हें जो है बहुत सारे फंक्शंस रिसेप्शंस अटेंड करने थे। रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी दत्ता दा मटर्ड टू हिमसेल्फ इन डिस्गस्ट, आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट। तो अब हुआ क्या, अब एक फंक्शन से जब दत्ता दा वापस आ रहे थे तो उन्होंने खुद से ही जो है बड़बड़ाए बोले कि काश मैंने जो है इस कॉमेट को डिस्कवर ही ना किया होता। टू हिज सरप्राइज इंद्रानी देवी एग्री। तो अब जो है इंद्रानी देवी ने भी उनके साथ एग्री किया और बोली आई विश द सेम। हाँ, मैं भी ऐसा चाहती थी, दो नॉट फॉर द सेम रीजन, लेकिन सेम रीजन के लिए नहीं। मे आई आस्क व्हाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट, दत्ता दा आस्क। अब दत्ता दा ने जो है अपनी वाइफ इंद्रानी देवी से पूछा कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम क्यों नहीं चाहती थी कि मैं इस कॉमेट को डिस्कवर करूँ। कॉमेट्स ब्रिंग इल लक एंड आई विश अ गुड मैन लाइक यू वर नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वन, इंद्रानी देवी सैड विद कंसर्न। अब इंद्रानी देवी ने जो है बड़े कंसर्न से कहा कि कॉमेट्स जो होते हैं वो बैड लक लाते हैं, बट मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसे मैन जो है वो इस तरीके की डिस्कवरी के साथ एसोसिएटेड हो, जुड़े। दत्ता दा लाफ्ड। दत्ता दा जो है बहुत जोर से हंसे। आई सी दैट इवन एन एमए डिग्री हैज नॉट क्योर्ड यू ऑफ योर सुपरस्टिशन। तो वो कह रहे मैं देख रहा हूँ कि जिसने जो है एमए की डिग्री कर रखी है वो भी इन सुपरस्टिशंस में विश्वास करती है। देयर इज नो कोरिलेशन व्हाट्स ओवर विद द अराइवल ऑफ अ कॉमेट एंड द कैलामिटीज ऑफ द अर्थ। यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है कि कॉमेट के आने से या फिर जो अर्थ की कैलामिटीज होती हैं उससे। ऑन द कॉन्ट्रेरी कॉमेट्स हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीड एंड देयर कंपोजिशन इज वेल अंडरस्टूड। तब वो कह रहे हैं कि कॉमेट्स जो है उनको साइंटिफिकली अच्छे से स्टडी किया गया है, ठीक है, और उनके जो कंपोजिशन है उनको भी अच्छे से समझा गया है। देयर इज नथिंग हार्मफुल अबाउट देम। अब वो जो है कोई हार्मफुल नहीं होते, उनके बारे में कोई चीज हार्मफुल नहीं है। वेल यू विल सून दिस कॉमेट ऑफ माइंड पास हार्मलेसली बाय कॉजिंग नो एंजाइटी टू नोबडी। अब वो कहते हैं देखना तुम, ये जो कॉमेट जो आ रहा है वो बड़े आराम से बिना किसी को हार्म करे पास हो जाएगा। इन दिस लास्ट कॉमेट जो दत्ता दा ने बोला, हाउ एवर दत्ता दा वॉज नॉट गोइंग टू बी एक्जैक्टली राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि दत्ता दा ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मीनिंग चैप्टर वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।